शादी में मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे कहा गया था कि तुम्हारी शादी एक सुंदर लड़की से होगी, लेकिन तुम जैसी टकली मेरे पल्ले बन गई। अरे आप ऐसा मत कहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप मुझे बार बार टकली बोलते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें टकली ना बोलूं, तुम्हें तो इस वर्ड बोलूंगा। तुमसे सुंदर और हो भी कहाँ सकती है। सर पर तो बाल नहीं है, कम से कम खाना तो अच्छा बना लिया करो। खाना भी बिल्कुल बेस्वाद बनाती हो। और तुम्हारी जैसी टकली की शक्ल देखकर मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ। हर समय उन दोनों में ऐसे ही झगड़ा होता रहता और उसकी पत्नी सर पर नकली बाल लगा कर रखती थी। एक दिन उसका अपने पति से बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और उसका पति घर छोड़कर चला जाता है। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो काम की तलाश में एक सेठ के पास जाती है। और जब सेठ बाहर आते हैं तो उनसे कहती है कि आप मुझे घर के काम के लिए रख लो। सेठ कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है, पर क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। वो उसे बताती है कि उसके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है और उसके पति भी घर छोड़कर चले गए हैं। सेठ बहुत दयालु होता है, इसलिए वो उसे काम पर रख लेता है और टकली उस सेठ के घर पर झाड़ू पोछा सभी काम करने लगती है और साथ ही साथ वो खाना बनाने का भी काम करती है। और शाम होते वापस वो अपने घर की तरफ आ रही होती है तो बहुत स्पीड से चलती है। न जाने ये शरारती बच्चे कब आ जाएं और कब मुझे टकली 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 कहकर बोलना और चिढ़ाना शुरू कर दें। इससे पहले मैं जल्दी जल्दी चली जाती हूँ। अरे कौन है जिसने मेरा पल्लू पकड़ा है? देखो तुम लोगों पहले ही मुझे बहुत परेशान करते हो। मेरा पल्लू छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी। और तभी वो पीछे देखती है कि उसका पल्लू तो एक पौधे में फंसा हुआ था। अरे कितना सुंदर पौधा है, अगर इस पौधे को मैं अपने घर ले जाऊं तो मेरे आंगन और भी सुंदर लगेगा। और वो पौधे को उखाड़ती है और उखाड़ कर अपने घर पर ले आती है। घर आकर सबसे पहले वो एक गड्ढा खोदती है और उस गड्ढे में वो उस सुंदर से पौधे को लगा देती है। कहती है कि अब से मैं हर रोज़ पहले इसे पानी देकर फिर सेठ के यहाँ काम करने के लिए जाया करूँगी। हर रोज़ वो ऐसा ही करती। एक दिन सेठ उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अरे टकली, भले ही तुम्हारे सर पर बाल न हो, लेकिन खाना तो तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो। तुम्हारे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का निवास है। ऐसा स्वादिष्ट खाना पहले मेरी माँ बनाया करती थी और अब तुम हो जिसने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना बना कर दिया है। मैंने तुम्हें काम पर रखकर बहुत अच्छा किया है। और टकली की ऐसी प्रशंसा सुन उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है कि ये टकली दिन पर दिन इनके मन पर को बहती जा रही है। मुझे इस टकली को जरूर काम से निकाल देना चाहिए। अब देखती हूँ ये कोई भी गलती करती है तो इसे काम से निकाल दूंगी। एक दिन काम करते वक्त टकली से एक मिट्टी का घड़ा फूट जाता है और जैसे ही घड़ा फूटने की आवाज़ आती है तभी सेठानी रसोई में आती है और टकली को भला बुरा कहने लग जाती है। कहती है कि तुम्हारे सर पर तो बाल है ही नहीं, लगता है तुम्हारा दिमाग भी कम है और काम में तो तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब से आई हो मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। मालकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ये गलती से हुआ है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। हाँ हाँ, तुम कहाँ करना चाहती थी, पूरे घर के बर्तनों को ही फोड़ दो, अभी तो एक मटका ही फूटा हुआ है। और इसी तरह उसकी मालकिन उसके सर के बालों को पकड़कर नीचे गिरा देती है। कहती है कि ये है तुम्हारी असलियत। अरे मालकिन, ये आपने अच्छा नहीं किया है। हाँ हाँ, क्या समझती है खुद को? दोबारा मेरे घर पर काम करने आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे अपनी ये टकली शक्ल कभी मत दिखाना। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और उसकी मालकिन उसे बुरी तरह प्रताड़ित करती है और इस मालकिन की ये सब बातें सुनकर वो चुपचाप काम छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब देखती हूँ ये पेट कैसे भरेगी। बहुत घमंड था ना इसे अपने खाना बनाने पर। और वो घर आकर देखती है कि उसका लगाया हुआ पेड़ फलों से भर आया है। अरे ये पेड़ कब फलों से भर आया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो सेठ के यहाँ काम करने में ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। ये फल तोड़ लेती हूँ। और तभी वो पेड़ से फल तोड़ने लग जाती है और उन फलों को वो एक टोकरी में भर लेती है और उन्हें बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब वो
बाजार में फल बेच रही होती है तो कहती है कि देखो ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फ्रूट हैं और जो इन्हें खाएगा उसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और उसके सारे फल बिक जाते हैं और उन फलों को बेचने से उसे जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने घर का राशन लेकर आती है। और जब वो घर पर आती है तो पेड़ को धन्यवाद करती है कि आज तुम्हारे कारण ही मैं भरपेट भोजन कर पाऊंगी। मेरा साथ देने के लिए हे फल देवता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो घर के अंदर जाती है और अपने लिए खाना तैयार करती है। और वो बेचारी बहुत उदास है क्योंकि अकेले खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी उसका पति भी वापस लौट आता है। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैं सिर्फ तुम्हारे टकले सर को ही देखता रहा, मैंने कभी तुम्हारी अच्छाई को नहीं देखा। तो क्या बात है, इतने दिनों बाद कैसे वापस आना हुआ? मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपना नया जीवन शुरू करोगी? और टकली ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। आज से मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूँगा। टकली अपने पति से पूछती है कि क्या आपने खाना खाया है? तभी वो रसोई में जाती है और अपने पति के लिए खाना लेकर आती हैं और वो दोनों घर के बाहर बैठकर आराम से स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। और उसके पति को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मैंने देखो तुम्हारा कितना अपमान किया, तुम्हें बार बार टकली कहा, लेकिन तुम हो कि मुझे एक बार में ही माफ़ कर दिया। तो उन दोनों का जीवन अच्छे से गुजरता है। टकली अगले दिन सुबह फल तोड़ रही होती है कि तभी उसका पति आता है और उससे पूछता है कि तुम इतने फलों को बाजार में कैसे लेकर जाओगी? आज से मैं ये सभी फल लेकर जाऊंगा और बाजार में इन फलों को ले जाकर बेचूंगा। तुम्हें मेरे होते हुए काम करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप फलों को अच्छे से बेच आना और आते वक्त मैं घर का राशन भी ले आऊँगा। वो टोकरी को उठाता है और बाजार में लेकर चला जाता है। वहाँ पर उसके फल अच्छे से बिक जाते हैं। जब वो वापस घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमारा घर भी पक्का हो चुका है, क्यों ना अब हम बाहर कहीं घूमने चलें। और वो दोनों एक दूसरे को समय देना चाहते हैं, इसलिए वो दोनों अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर घूमने के लिए चले जाते हैं। हाँ चलो कहीं बाहर अच्छा सा खाना खा कर आते हैं, काफ़ी दिन से अकेले खाकर मैं भी थक चुकी हूँ। वो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तभी उनके घर पर सेठानी आती है। वो देखती है कि अरे इसकी तो झोंपड़ी हुआ करती थी और इसने पक्का मकान बना लिया। इतने पैसे इसके पास सिर्फ इस पेड़ की वजह से आ रहे हैं, क्यों न मैं इस पेड़ को ही ख़त्म कर दूं, फिर देखती हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। फिर तो इसे काम करने के लिए मेरे घर पर ही आना पड़ेगा। और तभी वो गुस्से में एक कुल्हाड़ी को उठाती है और उस कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना शुरू कर देती है और पेड़ को काट कर कहती है कि अब देखती हूँ पहले की तरह ये गरीब हो जाएगी और मेरे यहाँ काम मांगने आएगी। इसे बहुत घमंड हो चुका है और वो अपने घर चली जाती है। जब टकली और उसका पति घर आते हैं तो टकली देखती है कि अरे मेरा ये फलों का पेड़ किसने काट डाला, ये तो मेरी आय का साधन था, अब मेरा गुजारा कैसे चलेगा। और टकली बेचारी रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसका पति आता है और कहता है कि ये क्या हुआ, किसने इस पेड़ को काट डाला है, ऐसा हमारे साथ कौन कर सकता है। ये पेड़ ही तो था जिससे हम अपना अच्छे से गुजारा कर रहे थे। वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और अगली सुबह टकली देखती है कि उसके पेड़ पर सफ़ेद और चमकीले फल आए हैं। वो उन फलों को तोड़ती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल तरोताज़ा फल हैं। तभी उसका पति भी आता है और कहता है कि क्यों न हम इन फलों को बाजार में बेचें, और ये फल तो बिल्कुल मोतियों जैसे लग रहे हैं, क्यों ना हम इन्हें चमकीले मोती कहकर बेच दें। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आपका आइडिया तो अच्छा है, चलो ऐसा करते हैं, इन फलों को ही तोड़ लेते हैं। तभी वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं और उस पेड़ से उन चमकीले सफ़ेद फलों को तोड़ लेते हैं और उसका पति बाजार में बेचकर अच्छी कमाई करता है। इस